या बातमीचे प्रायोजक आहेत इक्बाल फॅशन। आता संपूर्ण लग्नाची खरेदी एकाच छताखाली। इक्बाल फॅशन, बेगमपेठ मार्केट, सोलापूर। बागबान जमियत सोलापूर शहर ट्रस्ट आणि या संस्थेअंतर्गत येणाऱ्या शिक्षण समितीनं 7 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 2 वाजता जिल्ह्यातील तालुक्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये अध्यापन सेवा देणाऱ्या बागबान समाजातील शिक्षकांसाठी एक सत्कार समारंभ आयोजित केलाय। सत्कार समारंभ अध्यक्षस्थानी जमियतचे अध्यक्ष डॉक्टर M.A. दलाल होते, तर जमियत ए उलेमा हिंद सोलापूर जिल्ह्याचे नवनिर्वाचित सरचिटणीस बागबान जमियतचे संचालक अब्दुल रजाक चौधरी, हाजी मौला बख्श तुळजापुरे, मुश्ताक बागबान, M. राउंड, अखलाक मर्चंट, सचिव अल्ताफ लिंबूवाले, मुश्ताका खलीफा, रईस बागबान, इफ्तेकार तुळजापुरे, सादिक बागबान, हाफिज अब्दुल सलाम बागबान, नाजिब कामतकर, इम्तियाज दलाल, इब्राहिम मैंदरगीक, अशफाक बागबान, एजाज बागबान, डॉक्टर हारून रशीद बागबान आणि जमियतचे आजी माजी पदाधिकारी, बागबान युवक संघटना सोलापूरचे अध्यक्ष, सदस्य, इतर पाहुणे उपस्थित होते। या कार्यक्रमात सोलापूर जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये अध्यापन सेवा देणाऱ्या शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले। सोलापूर शहर, उत्तर शहर, मध्य तसेच जिल्हा जमियतचे उलेमा हिंद कार्यकारिणीत समाविष्ट असलेल्या नवीन पदाधिकारी अब्दुल रजाक चौधरी, हाफिज अब्दुल सलाम बागबान व अशफाक बागबान यांचा सत्कार करण्यात आला। सदर सभेचे अध्यक्ष प्रमुख पाहुण्यांव्यतिरिक्त सन्मानित शिक्षकांच्या प्रतिनिधीने आपले विचार व्यक्त करण्यात आले। बैठकीचे सूत्रसंचालन अल्लाबक्षा बागबान यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन फैज बागवान यांनी केले। आमचे पत्रकार गफूर सौदागर यांचा हा रिपोर्ट। और सेहत कमेटी, एजुकेशन कमेटी, सिलाई मशीन कमेटी, ऐसे 8 अलग अलग कमेटियाँ हैं, उनके चेयरमैन्स हैं, उनकी बाकायदा ज़िमनी बॉडी है, वो अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर उन तमाम ही कमेटीज़ को बहुत बहुत मुबारकबाद कि वो सदर और डायरेक्टर्स, हमारे डायरेक्टर साहबान की मदद से ये सारे कारहाय नुमा अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर मैं उन तमाम तालुकों में काम करने वाले असातिज़ा इकराम से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी काम की अंजामदही के साथ साथ हम जहाँ जितना जैसा भी जमियत के और बाकी तमाम बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें। जहाँ पर आपकी खिदमत की ज़रूरत है आप आगे बढ़कर करें, और जहाँ कहीं आपको ऐसे लगता है कि आपको ताउन की, रहबरी की, मशवरे की ज़रूरत है, आप दलाल सर जो हमारे असातिज़ा इकराम के उस्ताद हैं, तो उनसे और बाकी तमाम मेंबर से, नवाज से और हमारे तमाम जितने बुजुर्ग हैं जो मेंबर्स नहीं है, नवाज में लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं समाज हमारे जमीन, उन तमाम लोगों से रब्ता करके उससे मशवरा करें, उससे राय लें और अपने तमाम सोलापुर बागबान जमात सिटी ट्रस्ट की जानिब से और योग बागबान जमात के तरफ से आए हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आने वाले दिनों में ऐसे ही जमीयत के काम आगे बढ़ते रहेंगे और आपका काम ऐसा ही काम आप हमारे साथ में रहेंगे, ऐसे में उम्मीद रखते हुए आप आए हुए तमाम लोगों का और एक बार शुक्रिया अदा करता हूं। शिकायतें और दूसरों के ऊपर नुक्ताचीनी और दूसरों के तस्करे करने से बेहतर ये बात है कि हम अपनी ताकत, अपनी सलाहियत और अपनी खूबियों को लोगों के सामने कैसे पेश करें। आज यहाँ पर शहर बागबान जमात सिटी ट्रस्ट मौजूद है और जवान जो जमात बनी है वो भी माशाल्लाह, उसके सदर साहब भी यहाँ पर मौजूद है और कैशियर साहब और सेक्रेटरी और पूरे जितने भी असातिज़ा इकराम को जोड़ा गया है। तो मैं बहुत सारी बातें तो इतने कम वक्त में नहीं कह सकूँगा, लेकिन जहाँ तक कि ये बात कहूँगा, दीन का, शरीयत का और इस्लाम का एक मिजाज रहा है। वो मिजाज ये है, दीन का मिजाज ये है कि अपने लोगों की खूबियों को फैलाओ। ये दीन का मिजाज है, ये मैं अपने दिल से नहीं कह रहा हूँ, कुरान और शरीयत का मिजाज है कि अपने लोगों को, यानी भाई के अंदर, दोस्त के अंदर, मुसलमान के अंदर, बिरादरी के अंदर किसी इंसान में कोई खूबी आपको नजर आवे तो उसको लोगों तक के फैलाओ। लेकिन मुसलमान का माशरा और मुसलमान की सोच इसके उल्टा हो गई है कि किसी बुराई को देखते हैं तो उसको फैलाते हैं और भलाई को देखते हैं उसको छुपाते हैं। ये उल्टा मिजाज होने की वजह से आपस की दूरी बढ़ती चले गई। ये किसका मिजाज है? ये मिजाज उन लोगों का है जो मुनाफिक होते हैं, ये मिजाज उन लोगों का है जो फसादी होते हैं, ये मिजाज उन लोगों का है जो उम्मत के एकता को देखना पसंद नहीं करते। जिसको ये बात नागवार, अगर ये जुड़ जाएंगे, अगर ये मिल जाएंगे, अगर ये सब एक हो जाएंगे, इनकी ताकतें, इनकी सलाहियतें, इनकी खूबी एक हो जाएगी, तो क्या करो, इनको तोड़ो।
आज बागवान जमात के प्लेटफॉर्म से मुझे बहुत सारी बातें नहीं कहना है, ये सब लोग सिखाने वाले लोग हैं। जहाँ तक के तालीम का ताल्लुक है, तो जिसको शरीयत ने कहा है, जो हम सब जानते हैं, आज से 1400 साल पहले हमारे नबी ने हमको हर चीज की ये तालीम दी है, जिसको मखलूक तालीम कहते हैं। आज बड़े से बड़े आप इदारों में जाएंगे, उनके साथ बैठोगे, बड़े से बड़े दुनिया के आप इदारों में जाओ, उनको कहो कि आज क्या समस्या है, तो आपको वो कहेंगे को एजुकेशन जिसको कहते हैं, मखलूक तालीम जिसको कहते हैं, ये सबसे बड़ा मसला बन चुका है। मखलूक तालीम औरतें भी वहीं पढ़ेगी, मर्द भी वहीं पढ़ेंगे, लड़कियां भी वहीं पढ़ेगी, लड़के भी वहीं पढ़ेंगे। इसकी वजह यह है कि 7 स्टैंड से लेके जो 7वीं जमात से लेके 12वीं जमात का जो अमला होता है और जो मवाद होता है, जो छोटे बच्चों से लेके जिसको आज दीनी शक्ल में, मकातिब की शक्ल में एक निजाम बनाया गया है, उसको आज 7वीं जमात से देखेंगे। जब बच्चे बालिग होना शुरू होते हैं, उनकी ज़हनियत चलना शुरू होती है। आपल्या लग्नाची खरेदी करा फक्त आणि फक्त इक्बाल फॅशन मध्येच। सोलापूरच्या प्रसिद्ध बेगमपेठ येथील इक्बाल फॅशन सोलापुरातील एकमेव भव्य दिव्य शोरूम, ज्या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल लेहंगा, साडी, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड व किड्स वेअरचे भरपूर आयटम। आपल्या लग्नाची संपूर्ण खरेदी फक्त आणि फक्त इक्बाल फॅशन येथेच। आकर्षक डिझाईन्स, भरपूर व्हरायटी, कमी बजेटमध्ये आपल्या आवडीचे कपडे खरेदी करा फक्त आणि फक्त इक्बाल फैशन येतेच। तो फिर इस बार की खरीदी सिर्फ इक्बाल फैशन में ही। इक्बाल फैशन, बेगमपेट मार्केट, सोलापुर।